Well, we are cutting across to visuals that we are getting in from Nandigram, where Mamata Banerjee, of course, is intensifying her efforts to woo voters as Nandigram campaigning ends today. Now, Nandigram, of course, has been witnessing a very high-octane contest in the state assembly elections between the chief minister and a former ministerial colleague, of course, Suvendu Adhikari. Let me go across to Rima, who is joining me live from Nandigram now. Rima, of course, today is the last day of campaigning in Nandigram. Mamata Banerjee over there. We're also, this has been a very, very high-octane contest. Essentially, a contest of who will be the winner over here is going to be very important, because it's a battle of prestige for both Mamata Banerjee as well as the BJP. आज सिर्फ ममता बनर्जी ने ही रोड शो करी है, बल्कि शुभेंदु अधिकारी भी आज डोर टू डोर कैंपेनिंग करने वाले हैं। और कल से लेकर 1 तारीख तक यानी 5 डेज ममता बनर्जी ने यह प्लान किया है कि वो नंदीग्राम में ही रहेंगी और नंदीग्राम में रहकर वो चुनौती देंगी शुभेंदु अधिकारी को, जो एक वक्त में उनके साथ रहे थे, एक वक्त में उनके साथ राजनीति में कदम ताल किए हुए थे। लेकिन अब ये लड़ाई बहुत दिलचस्प हो चुकी है। पूरे देश की निगाहें नंदीग्राम सीट पर है, जो कि पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट, जहां खुद सीएम ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। और ना सिर्फ चुनाव लड़ रही हैं, बल्कि यहां के लिए वो भी कहती हैं कि हम स्ट्रैटेजी इस तरीके से रखेंगे कि चुनाव में जीत हमें हासिल होगी। शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि 50,000 से ज्यादा वोटों से मैं ममता बनर्जी को हराने वाला हूं। तो ये लड़ाई बहुत दिलचस्प हो चुकी है। एक ही वक्त में एक दूसरे के एक साथ रहते हुए ये नेता अब चुनावी रण में एक दूसरे के सामने है। हर शख्स ये जानना चाहता है कि आखिर नंदीग्राम के लोगों का मूड क्या है। नेता अपने अपने तरफ से दावे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज ममता बनर्जी रोड शो कर रही है। इसी जगह पे कल देश के गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो होना है, शुभेंदु अधिकारी को लेकर रोड शो होना है। मिथुन चक्रवर्ती के भी पहुंचने की खबर मिल रही है। तो वक्त बहुत कम है। कल चुनाव प्रचार का शोर थम भी जाएगा, क्योंकि 1 तारीख को वोटिंग होनी है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप पब्लिक से डोर टू डोर जाके मिल सकते हैं। आप कोई रोड शो, कोई रैली नहीं कर सकते हैं। तो बहुत कम वक्त दोनों पार्टियों के पास बचा हुआ है। यही वजह है कि चाहे ममता खेमा हो या फिर बीजेपी का खेमा हो, दोनों चुनावी रण में और खासकर नंदीग्राम में इस वक्त पसीना बहा रहे हैं। इसके बाद के फेजेस में भी Mamata Banerjee on that wheelchair are extremely telling, because it is something that Mamata Banerjee was hoping she could ride on a sympathy vote over there, because she was injured in Nandigram right after filing her nomination. हाँ, इसी नंदीग्राम में ममता बनर्जी जख्मी हुई थी, घायल हुई थी, और फिर व्हीलचेयर पे इसी नंदीग्राम में वो रोड शो करती हुई नजर आती हैं। कल यहाँ का एक फेस्टिवल था, होली आज पूरे देश में मनाई जा रही है। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो कल एक डोल त्योहार होता है। उस दौरान कल शाम को वो इसी नंदीग्राम में मंच पर व्हीलचेयर पे बैठी हुई थी। और जो अमित शाह ने पीसी के दौरान 30 में से 26 सीटों का दावा किया था, वहां से उन्होंने जवाब दिया और लोगों के नब्ज को टटोलने की कोशिश करी थी। बहुत इत्मीनान से बैठी हुई थी, अपने आप को बता रही थी कि मैं यहीं जख्मी हुई हूं। उसी लोकेशन को उन्होंने चुना था। तो बहुत सारी बातें उनके मन में है। जब वो नॉमिनेशन फाइल करने आई हुई थी, तभी उन्होंने किराए पे घर ले लिया था यहाँ पे कि मैं यहीं रहूंगी, नंदीग्राम को छोड़कर नहीं जाने वाली हूं। उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा ये था कि भवानीपुर सीट, जो कि उनकी परंपरागत सीट है, उस सीट को छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ूंगी, यहां से हर हाल में हराऊंगी। लेकिन चाहे वो ममता खेमा हो या बीजेपी खेमा हो, पश्चिम बंगाल की बात छोड़िए, नंदीग्राम को लेकर अभी कोई भी अगर दावा करता है तो उस दावे की सच्चाई क्या होगी ये कहना इस वक्त बहुत मुश्किल है। क्योंकि नंदीग्राम में बहुत टफ फाइट है। भले ही यहां से सीएम चुनाव लड़ रही हो, लेकिन जो दूसरा खेमा है यानी शुभेंदु भी कमजोर नहीं दिख रहे हैं इस चुनाव में, यहां से यानी नंदीग्राम से। Absolutely. Rima, one of the things that Mamata Banerjee's campaign has essentially focused on in West Bengal is, she says that don't let outsiders come and win in Bengal. But the fact is, in this particular constituency, शुभेंदु Adhikari is really a man of the soil, and that's something that she will have to contend with. In fact, not only is he a man of the soil, he is her former close aide.
ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। इस सवाल को सब लोग हालांकि समझना चाहते हैं कि वाकई पूरे पश्चिम बंगाल को लेकर तो ममता ये कह रही है कि बाहरी लोग आ गए हैं, लेकिन नंदीग्राम में उनका अपना कोई यानी शुभेंदु अधिकारी यहीं के रहने वाले हैं। शुभेंदु अधिकारी कौन है? उनके साथ रहकर काम करने वाले हैं, तो उनको वो बाहरी नहीं कर सकती हैं। तो जो बाहरी का टैग उन्होंने बीजेपी पे लगाया, उन्होंने कहा कि टूरिस्ट है ये सब, योगी आदित्यनाथ आते हैं तो आकर घूम के जाने दो यहाँ पे, इस तरीके की बातें उन्होंने कही। लेकिन नंदीग्राम में उनके अपने ने चुनौती दी है, एक बंगाली मानुष ने चुनौती दी है, उनके साथ काम किए हुए आदमी ने चुनौती दी है। तो जाहिर सी बात है कि जो उनका बाहरी कार्ड है वो नंदीग्राम में नहीं चलने वाला है। नंदीग्राम के लिए उनको अलग से कोई स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी। हालांकि यहीं के मंच से उन्होंने एक बार इन बातों का भी जिक्र किया कि अधिकारी परिवार ने कभी मुझे यहाँ आने नहीं दिया। मैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे हूँ और यहाँ के लोगों से जब बातचीत कर रही हूँ तो बातचीत के जरिए ये पता चल रहा है कि कोई भी अगर ये दावा करता है कि मैं जीतने वाला हूं तो ऐसा होने नहीं जा रहा है। अभी बहुत इंतजार हमें करना होगा और 2 तारीख को ये तय होगा कि नंदीग्राम से कौन निकल रहा है। बहुत टफ फाइट है, बहुत ही टफ फाइट है। यही वजह है कि नंदीग्राम में आके ममता बनर्जी pointing out it's not just a tough fight but it's a battle of prestige for both the parties. The BJP of course is leaving no one unturned. They have put their star campaigners there, but for the moment Reena, thank you for joining us. Now Home Minister of course Amit Shah has expressed confidence that the BJP will sweep the first phase of polls in West Bengal and in Assam. Shah has claimed that the BJP is on course to win about 200 seats in Bengal and improve its tally considerably in Assam. But Mamata Banerjee has reacted very sharply to that comment that came in from him.